हर दिन भारत के अंदर करोड़ों छोटे छोटे पाउच पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू के ऐसी मशीनों से निकलते हैं और मशीनें इतनी तेज चलती हैं कि इंसानी आंख उनकी गति को पकड़ भी नहीं पाती है। और ये मशीनें क्या करती हैं? चुपचाप हमारी गलियों, आसपास की दुकानों, बसों, ट्रेनों और हर कोने के अंदर हानिकारक उत्पादों को भर देती है वहां पर। और जैसे जैसे मशीन तेज होती जा रही हैं, हमारे समाज पर बीमारियों का बोझ और भी भारी होता जा रहा है। अस्पताल भरते जा रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है और पब्लिक हेल्थ पर खर्च जो है वो आसमान छू रहा है। और कुछ रुपए की इस चीज का असली मूल्य पूरा देश चुकाता है। इसलिए सरकार ने, पार्लियामेंट ने एक बड़ा, बहुत ही सीधे सवाल पूछा है कि जब बीमारी मशीनें पैदा कर रही हैं तो इलाज का पैसा भी मशीनों से क्यों न लिया जाए। और इस सवाल का जवाब है एक नया, अनोखा और बेहद असरदार कानून, जिसको आज यानी कि 1 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर पेश किया गया। और उस विधेयक का नाम है, उस बिल का नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इसी की जितनी खासियत है आज हम आपके साथ सेशन में डिस्कस करने आए हैं। एक ऐसा कानून जो सामान नहीं बल्कि उत्पादन करने वाली मशीनों की क्षमता पर टैक्स लगाता है। एक ऐसा कानून जो पब्लिक हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की फंडिंग के लिए नया राजस्व मॉडल, रेवेन्यू मॉडल तैयार करता है। और एक ऐसा कानून जो भारत की टैक्स व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। आज हम इसी बिल को सबसे आसान, सबसे स्पष्ट और सबसे समझाने लायक, समझने लायक तरीके से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इस पूरे नए कानून के बारे में सारी बातें बहुत अच्छे से जान जाएंगे। अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस नए कानून के परिचय के बारे में, क्यों यह बिल लाया गया। बिल का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोकसभा के अंदर पेश हुआ है, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, जिसे आज यानी कि 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है। और ये एक सामान्य टैक्स संशोधन नहीं है, टैक्स अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नई सोच है। यहां पर हम पॉलिटिकल बातें करने नहीं आए हैं, तो प्लीज आप देख लीजिएगा कि ये जो हम कमेंट कर रहे हैं, जो आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ये कानून की खासियत और उसकी कमियां दोनों बता रहे हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो कानून है ये एक नई सोच है, नई सोच है, जहां पर निशाना उत्पाद नहीं है, जैसे पान, गुटखा, तंबाकू, इन पर नहीं है। इन उत्पादों को बनाने वाली मशीनों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया गया है और उत्पादन प्रक्रियाओं पर टैक्स लगाया गया है। इसका अर्थ क्या है कि उत्पादन कितना हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट्री बंद है या खुली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माल आपका बिक रहा है या नहीं बिक रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मशीनें हैं, चाहे वो बंद पड़ी हैं, तो ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उन मशीनों से खतरनाक उत्पादन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनका उत्पादन कर सकते हैं। यह बिल देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थिर और भरोसेमंद रेवेन्यू देने की बात करता है। जो पुराना जीएसटी कंपेंसेशन सेस है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और यह बिल उसकी कमी को पूरा करने वाला है। आज के इस सेशन के अंदर हम इस बिल के हर एक प्रावधान को, उसके प्रभाव को, हर तर्क को और हर कानूनी विश्लेषण को विस्तार से समझने वाले हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके सभी के साथ साझा कर दीजिएगा। जिनकी भी नए कानूनी विश्लेषणों के अंदर इंटरेस्ट रहता है सभी के साथ साझा कर दीजिएगा। और आप चैनल को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। आपको हमारे द्वारा सेशन लाए जाते हैं वो कैसे लगते हैं ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब जो ये नया कानून आया है पब्लिक हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, इसके मुख्य उद्देश्यों के बिल के बारे में बात करते हैं। जो ये नया बिल लोकसभा के अंदर पेश किया गया है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो इसके उद्देश्य हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो इसके 4 मेन उद्देश्य हैं इन कानूनों के,
इस कानून के 4 नए उद्देश्य हैं। इस बिल का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जो निर्दिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करने वाली, मतलब जो निर्दिष्ट वस्तुएं जो हानिकारक उत्पाद हैं, उनका उत्पादन करने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर क्षमता आधारित सेस लगेगा। विशेष रूप से पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और उसी तरीके की अन्य सूचित वस्तुएं। और इससे मिलने वाला पैसा सीधा कहां जाएगा? वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूज होगा। हम नए नए हेलीकॉप्टर, रक्षा सौदे कर रहे हैं तो वहां वो पैसा यूज होगा, देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वो पैसा यूज होगा, और उसके साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में वो पैसा यूज होगा, बीमा योजनाओं में जैसे आयुष्मान भारत है उसमें यूज होगा, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनाने में उसमें ये पैसा यूज किया जाएगा। उत्पादन के कम या फिर ज्यादा होने पर ये जो सेस है ये डिपेंड नहीं होगा, बल्कि सरकार एक स्थायी और निश्चित राजस्व की तैयारी कर रही है, रेवेन्यू लगा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कदम उन क्षेत्रों को लक्ष्य करता है, उनके ऊपर लक्ष्य बनाता है जहां पर कर चोरी, जो टैक्स की चोरी है वो, और कम रिपोर्टिंग सबसे बड़ी समस्या रहती है। जितनी भी ये गुटखा कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, यहां पर उन्हीं को पिन पॉइंट करके ये कानून बनाया गया है। ठीक है, आप बताइएगा। अब बात करते हैं जो लागू होने वाले व्यक्ति, किनके ऊपर ये जो कानून लागू होगा, किनको ये टैक्स देना होगा, उसकी बात करते हैं। यहां पर खरीदार को टैक्स नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति जिसके पास ऐसी मशीनें हैं जो ऐसा उत्पादन कर सकती हैं या ऐसे उत्पाद बना सकती हैं, उसको टैक्स देना है, खरीदने वाले के ऊपर टैक्स नहीं है। ये जो नया बिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन टैक्सेबल व्यक्ति होगा इन कानूनों के तहत? इस कानून के तहत ये सेस उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो ऐसी मशीनों के या फैक्ट्री के मालिक हैं, या उनके प्रचालक हैं, या उनके प्रबंधक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या फिर कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं, या फिर उनकी कस्टडी में ऐसी मशीनें हैं। किसी भी मशीन या फिर वो उत्पाद प्रक्रिया के क्या है, या तो कस्टडी रखने वाले हैं, प्रबंधक हैं, नियंत्रक हैं, प्रचालक हैं, या फिर मालिक हैं, तो उनको ये सेस देना होगा। चाहे वो उत्पादन खुद से कर रहे हैं तब भी देना होगा, या अगर वो उत्पादन किसी और से करा रहे हैं, आउटसोर्स करा रहे हैं, तब भी उनको ये सेस देना होगा। चाहे उन्होंने मशीन किराए पर ली हो तब भी देना होगा, चाहे किसी और को दी हो तब भी देना पड़ेगा। जिम्मेदार व्यक्ति वही होगा जो मशीन को नियंत्रित कर रहा है, मतलब मशीन को कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं जो नोटिफाइड वस्तुएं हैं जिनके ऊपर ये सेस लगेगा। कौन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिनके ऊपर ये सेस लगेगा, जिनके मशीनों पर या फिर जो प्रक्रियाएं हैं, बनाने की प्रक्रियाएं, उन पर ये सेस लगेगा। शेड्यूल 1 के अंदर, जो इस बिल का जो शेड्यूल 1 है, उसके अंदर ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया है। और ऐसे उत्पाद कौन कौन से हैं? पान मसाला, चबाने वाला तंबाकू, गुटखा और अन्य समस्त वस्तुएं जिनकी सूचना सरकार देगी। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ ये 3-4 चीजें ही बताई गई हैं, इसमें और चीजें भी बाद में सरकार जोड़ सकती है, मगर देखने से पता चल रहा है पान मसाला, चबाने वाला तंबाकू, गुटखा, कैसी ये हानिकारक जो उत्पाद हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनके ऊपर ये सेस लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये सेस कैसे लगाया जाएगा, उसकी बात करते हैं, किस तरीके से लगाएगा। जो ये बिल है ये सबसे ज्यादा चर्चा में इसी वजह से है क्योंकि ये सेस जो है उत्पादन पर नहीं लग रहा है, ऐसे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर नहीं लग रहा है, बल्कि उत्पादन की क्षमता पर लग रहा है। किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये सेस लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। मशीन की क्षमता को देखते हुए टैक्स लगाया जा रहा है। मशीन की गति, कितने पाउच वो हर मिनट के अंदर बना सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये टैक्स लगाया जा रहा है। और जो इंस्टॉल्ड मशीन है उसकी कितनी संख्या है, उस फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीनें हैं, उसके बेसिस पर टैक्स लगाया जा रहा है। मैनुअल प्रोसेस की क्षमता पर, कि आप हाथ से अगर हाथ का उपयोग रख के प्रोडक्ट बना रहे हो तो कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये टैक्स लगाने का जो ये नया बिल है ये आया है। इसे कहते हैं कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन, कि जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खासियत इस बिल की यह भी है कि जो टैक्स देना पड़ेगा वो मंथली बेस देना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति के पास ऐसी मशीन है या जो उत्पादन करता है उसको इस सेस का भुगतान सरकार को हर महीने करना पड़ेगा। हर महीने सेस
सरकार के खाते में जाना अनिवार्य है और अगले महीने की 7 तारीख तक उसका भुगतान करना होगा। और 2 श्रेणियां हैं जिसके लिए टैक्स लगेगा। एक मशीन आधारित उत्पादन, अगर मशीन के बेस पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तब आपको टैक्स देना है। दूसरा मैनुअल, आप हाथों के माध्यम से भी पाउच पुड़िया बनाकर इन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी भी आपको ये सेस देना पड़ेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। हमारे द्वारा बिल्कुल सरल करके जो कानून की प्रक्रिया या कानून के बारे में बताया जाता है, आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर। और सपोर्ट करा करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा ताकि आपके पास हम और ऐसे बेहतरीन सेशन लाते रहें। अब बात करते हैं शेड्यूल 2 के बारे में। इसी बिल का जो शेड्यूल 2 है वो सेस रेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कि क्या कितनी मात्रा होगी या कितना टैक्स होगा, कितना सेस लगेगा। ऐसे तालिकाओं में जो शेड्यूल के अंदर जो सेस की जो दरें दी गई हैं वो आधारित हैं पाउच के वजन पर। जितनी छोटी पुड़िया उस पे उस हिसाब से टैक्स, या बड़ी पुड़िया उस पे उस हिसाब से टैक्स। पाउच के वजन पर, जैसे अगर 2.5 ग्राम का पाउच है तो उस पर कुछ टैक्स, 2.5 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक का पाउच है तो उस पर और टैक्स, और 4 ग्राम से अगर ज्यादा का पाउच है तो उस पर अलग टैक्स। और ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये मशीन की गति पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो मशीन है वो कितने समय में कितने पाउच बनाती है। अगर 500 पाउच 1 मिनट में बन रहे हैं तो उस पर कुछ अलग टैक्स लगेगा, या 500 से 1000 तक पर मिनट पाउच बन रहे हैं तो उस पर अलग टैक्स लगेगा। और मैनुअल उत्पादन पर भी टैक्स उस हिसाब से रखा जाएगा। प्रति माह इसके ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट सेस रखा गया है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो जो मशीन अगर तेज चलेगी तो सेस यानी कि टैक्स ज्यादा देना है, और अगर पाउच भारी होगा तब भी सेस ज्यादा देना है यानी कि टैक्स ज्यादा देना है। आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं अबेटमेंट के बारे में कि क्या कोई छूट के प्रावधान भी है। नेट तो स्लो नहीं है, हमारी तरफ से तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। हम तो हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अबेटमेंट के भी इस कानून के तहत प्रावधान है। अगर कोई मशीन या फिर मैनुअल यूनिट लगातार 15 दिन या फिर उससे अधिक बिल्कुल बंद रहती है तो सेस में अनुपातिक छूट मिल सकती है। कि मतलब अगर कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर मशीन लगी हुई है, अगर वो 15 दिन या उससे ज्यादा बंद रहती हैं तो टैक्स के अंदर रिबेट भी मिल सकती है। लेकिन जो बंद है, जो शटडाउन है, वो एक्चुअल में होना चाहिए। उस टाइम मशीन बिल्कुल भी यूज नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और सही घोषणा, इसके लिए कोई पब्लिक नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए कि 15 दिन तक हमारी फैक्ट्री बंद है, और जिसका अधिकारी सत्यापन कर सके, मतलब उसको जो अधिकारी है वो उसको अप्रूव कर सके, तभी ये अबेटमेंट मिल सकती है, टैक्सेस में छूट मिल सकती है। अब इस जो ये नया बिल संसद के अंदर पेश हुआ है 1 दिसंबर को, इसके अंदर केंद्र सरकार के पास सेस बढ़ाने की पावर भी है। जो ये सेस इन्होंने इस बिल ने दे दिया वो तो ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। किन आवश्यक परिस्थितियों के अंदर बढ़ाया जा सकता है वो मैं अभी आपके साथ यहां पर बता रहा हूं। सरकार विशेष परिस्थितियों के अंदर, अब विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, अब हेल्थ और सिक्योरिटी वाला मुद्दा है, तो जब हेल्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आएगी तो सरकार चाहे तो इस सेस को 2 गुना तक कर सकती है। ये शक्ति केवल सूचना जारी करके, मतलब जब सरकार पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगी और सार्वजनिक हित में उपयोग कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में उपयोग कर सकती है। खुदा ना खास्ता मान लीजिए अगर कोई कोविड जैसी त्रासदी दोबारा कभी भूले से भी ना आए, अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो यहां पर इस बिल के अंदर यह प्रावधान है कि जो अभी सेस दिया गया है, जो टैक्स लगाया गया है, उसको डबल किया जा सकता है। इसी तरह रक्षा सौदों के लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान वाली फिर से वाली सिचुएशन हो जाए और हमें कुछ इमरजेंसी के अंदर खरीदने पड़ते हैं उपकरण या फिर हवाई जहाज वगैरह, तो उस समय भी सरकार चाहे तो इस टैक्स को डबल तक कर सकती है। ये प्रावधान तक इस कानून के अंदर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये सेस कलेक्ट किया जाएगा, जो ये सेस कलेक्ट किया जाएगा, इसका उपयोग कहां पर होगा। जो ये टैक्स गुटखा कंपनियों से या तंबाकू कंपनियों से लिया जाएगा, इसका यूज कहां होगा। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सेस का उपयोग कहां होगा। जो भी इस
टैक्स से पैसा आएगा वो भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। इसके बाद संसद की अनुमति से, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिएगा उसको, उस फंड को यूज करने के लिए। इसका उपयोग होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम के लिए, हेल्थ स्कीम्स के लिए और स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए। बताइए, उद्देश्य तो इस कानून का बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप ये बताइए ना। और कोई सवाल है तो वो भी बताइए, सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतने बेहतरीन सेशन, इतनी रिसर्च करके आपके लिए सेशन लाते हैं, बट आप लोग ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते। सुपर थैंक्स की तो बात ही नहीं है कोई करता। हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, तभी आपके लिए हम ऐसे सेशन लेके आते रहें। अब बात करते हैं पंजीकरण और अनुपालन के बारे में। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है इस नए बिल के तहत। जो भी टैक्सेबल व्यक्ति होगा, जिसके पास ऐसी मशीन होगी, ऐसा उपकरण होगा या कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे वो इस तरीके के जो नोटिफाइड उत्पाद हैं वो बना रहा है, तो उसको सबसे पहली बात तो क्या है, उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसको पंजीकरण करना है, ठीक है। और मशीनों और प्रक्रियाओं का उसको विवरण देना है और मासिक सेल्फ असेस्ड रिटर्न भी भरनी है। जैसे जीएसटी रिटर्न भरते हैं ना हर महीने, उसी तरह इसके लिए एक अलग से रिटर्न भरेगी। तो मतलब समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस कर रहा है तो उसका जो टैक्स कंप्लायंस है और ज्यादा होने वाला है। मतलब उसको अब एक और रिटर्न भरनी पड़ेगी जब ये बिल पास हो जाएगा, इसकी अलग से एक रिटर्न भरनी पड़ेगी, मंथली सेल्फ असेस रिटर्न भरना पड़ेगा। और जो क्षमता है उसकी क्षमता से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने होंगे। अधिकारियों को इस नए बिल के तहत जब ये कानून बन जाएगा तो इसके अंदर क्या शक्तियां दी गई हैं उसको भी समझते हैं। जो अधिकारी हैं, सरकारी अफसर हैं, उनको ऑडिट करने की शक्ति दी गई है, निरीक्षण करने की, सुपरवाइज करने की या इंस्पेक्शन करने की शक्ति दी गई है, दस्तावेज मांगने की शक्ति दी गई है और सम्मन जारी, अगर कोई लगे कि कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या उसका मालिक जिसके पास ऐसी मशीन है या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो गुटखा वगैरह ये चीजें बनाता है और उसको लगता है कि उसने या तो टैक्स कंप्लायंस पूरा नहीं किया इस नए बिल के तहत, तो वो उसको सम्मन जारी कर सकता है और अपने सामने बुलाकर जवाब मांग सकता है, ठीक है। और फैक्ट्री की जांच करने की भी पावर ऐसे सक्षम प्राधिकारी के पास होगी। अब बात करते हैं इस नए बिल के तहत जो ऑफेंसेस है, पेनल्टीज हैं, मतलब क्या सजा के प्रावधान हैं, उसके बारे में बात करते हैं और केस कैसे चलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। इस नए बिल के तहत कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर दंड की बात करें तो अगर सेस चुकाने में देरी की या न चुकाया तो जुर्माना लगेगा। जो न्यूनतम दंड है वो 10,000 रुपए का लगेगा या फिर सेस की जो राशि है इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी वो पे की जाएगी। मगर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं उनका तो टर्नओवर लाखों करोड़ों में रहता है, ठीक है। यहां पर पेनल्टी के प्रावधान ध्यान से सुनिएगा, या तो 10,000 है मिनिमम या फिर जो सेस की राशि है, आपने केस किया, प्रोसिक्यूट किया, उसके बाद उस बंदे ने जो सेस ओरिजिनली देना था लॉ के मुताबिक उतना ही आप इसको अलाउ कर रहे हैं। अरे भाई उसको डबल करो ना। तो यहां पर एक थोड़ी खामी दिखती है कि जो सेस की राशि है उतना ही उससे रिकवर किया जा रहा है। केस चलाने के बाद तो कम से कम डबल लो ना। और अभियोजन की बात करें तो गंभीर मामलों के अंदर यहां पर सजा के भी प्रावधान है और 5 साल तक की सजा हो सकती है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो गैर जमानती है, जैसे नॉन बेलेबल है, और संज्ञेय नेचर के भी हैं, कॉग्निजेबल नेचर के भी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि कैपेसिटी बेस्ड टैक्स, मतलब जो फैक्ट्री है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी कितनी क्षमता है, उसके बेस पर जो टैक्स लगाने का तरीका है, क्या यह तरीका सही है? क्या यह कर चोरी रोकने में मदद करेगा या फिर छोटे निर्माताओं, जो मतलब छोटी एस्टेब्लिशमेंट है जो थोड़ा थोड़ा सामान बनाती हैं, उनको ज्यादा प्रभावित करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं इस पूरे बिल का एक क्रिटिकल लीगल एनालिसिस। बिल्कुल लॉ प्रोफेसर जैसे हम सारी चीजों को बड़े सूक्ष्मता से देखते हैं उस तरीके से एक एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात, इस बिल की खासियत यह है कि यह फिस्कल इनोवेशन है, मतलब राजकोषीय नवाचार है। राजकोष में पैसा किस तरीके से जुटाया जाए उसके क्षेत्र में यह नवाचार है, इनोवेशन है। उत्पादन के बजाय मशीन क्षमता के आधार पर जो टैक्स लगाकर सरकार ने कर चोरी के सबसे कड़े
साधन को यूज कर लिया है। अगर कोई कम रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको इस कानून के तहत, जब ये कानून बन जाएगा तो उसे सीधे चुनौती दे सकते हैं। दूसरा, पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी को इस बिल ने प्रायोरिटी पे रखा है, प्राथमिकता पे रखा है। मतलब सबसे ऊपर क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ये सेस हानिकारक उत्पादों से कमाया गया पैसा सीधा उन क्षेत्रों में भेजता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तीसरा, उद्योगों पर प्रभाव क्या होगा, क्योंकि सेस जो है वो फिक्स्ड है, जो ये टैक्स है ये फिक्स्ड है और उत्पादन से नहीं जुड़ा है। अगर किसी के पास मशीन है और वो मशीन बना तो बहुत सकती है सामान, लेकिन वो उत्पादन बहुत कम कर रही है, तब भी उसके ऊपर फिक्स टैक्स ही लगेगा। जितना टैक्स उसकी क्षमता के बेस पर है उस पर ही लगेगा। और चौथा, अनुपालन का बोझ। मासिक रिटर्न्स फाइल करने हैं, क्षमता घोषणा करनी पड़ेगी और निरीक्षण के लिए ओपन रहना पड़ेगा। उद्योगों पर प्रशासनिक बोझ पड़ेगा। और पांचवा, संवैधानिक सुरक्षा। सारा खर्च संसद की अनुमति से होता है, यह वित्तीय पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है। और छठा, जीएसटी पश्चात व्यवस्था। यह बिल केंद्र सरकार के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के बाद नया राजस्व मॉडल तैयार करता है। मतलब जीएसटी लगा हुआ, जीएसटी तो ऑलरेडी पेड होता है सभी इन प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, पे किया ही जाता है कानून। ये एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, जीएसटी के अलावा एक और टैक्स लग रहा है। तो मतलब अगर हम देखा जाए तो जब जीएसटी लगा था तब यह बोला गया था कि एक देश एक टैक्स, मगर यहां पर जीएसटी के अलावा एक और नया टैक्स जोड़ा जा रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। ठीक है, यह तो हो गया इसका इंडस्ट्री पर प्रभाव। मगर जब इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा तो जो लोग ऐसे हानिकारक उत्पाद खाते हैं, खा के अपने को कैंसर कर लेते हैं, उनको भी अब ये सामान मार्केट में महंगा ही मिलेगा। खैर उनको तो बहुत महंगा और मिलना ही चाहिए। घर परिवार वालों को भी तंग करते हो ऐसा सामान खा पी के, तो भाई दो, तुम ज्यादा पैसे दो, उसमें तो बढ़िया बात है। मगर एक नया टैक्स जुड़ रहा है, तो जो जीएसटी था कि हाँ भाई एक ही टैक्स लगेगा, वो ठीक नहीं लग रहा। अब बात करते हैं इस नए बिल के समग्र प्रभाव के बारे में। ओवरऑल इस लॉ का, इस बिल का क्या इंपैक्ट होने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमा योजनाओं के लिए नया फंड मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नए नए सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे, नई नई आयुष्मान भारत जैसी स्कीम आएंगी और बढ़िया चीज होगी। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही शानदार कदम लग रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। रक्षा आधुनिकीकरण और तैयारियों को स्थायी सहयोग मिलेगा। एक और रिसोर्सेज का जरिया मिल गया है अपनी रक्षा कैपेबिलिटीज को और अच्छा करने का। उद्योग की बात करें तो उद्योग लागत और अनुपालन बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है, हानिकारक उत्पाद बना रहा है, तो जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ऑब्वियसली, और टैक्स कंप्लायंस भी होंगे, बढ़ेंगे। अल्टीमेटली टैक्स कंप्लायंस की बात करें तो वो तो जो खरीदार है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा बनाने वाला तो। और उपभोक्ता की बात करते हैं, निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, तो जो ऐसी चीजों को खरीदेगा उसको और ज्यादा टैक्स देना होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। निर्दिष्ट वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, और इसमें निर्दिष्ट वस्तुएं क्या हैं? गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, ऐसी ऐसी चीजें, और इसके अंदर और चीजें भी आने वाले टाइम के अंदर ऐड की जा सकती हैं, जिससे हानिकारक वस्तुओं का उपयोग भी घटेगा। वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। मेरा तो ये सजेशन है कि सरकार को सिर्फ पान, गुटखा, मसाला में क्यों, ये जो ब्रूअरी, वाइन, शराब वगैरह ऐसी इंडस्ट्रीज को भी इसके अंदर डाल देना चाहिए। बहुत पैसा आएगा सरकार के पास। और अर्थव्यवस्था के लिए देशव्यापी कर वृद्धि किए बिना देश का जो रिवेन्यू है वो बढ़ेगा। हर लोग पर टैक्स बढ़ाए बिना देश की जो रिवेन्यू है, देश का जो कर है, कर सिस्टम है, राजस्व है, वो बढ़ेगा। तो उस हिसाब से बेटर ये चीज लग रही है। अब बात करते हैं, इसी के साथ जो ये हमारा जो आज का सेशन है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे आप बताइए कि आपको ये सेशन को ऐसा लगा, कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब बात कर रहे हैं हम अपने कंक्लूजन की। जो ये बिल आया है, जो संसद में पेश हुआ है, इससे क्या सीखने समझने को मिला है, और जो आज हमने डिस्कस किया है इतना डिटेल में, इससे आपको क्या सीखने समझने को मिला है। जब बीमारी पैदा करने वाली चीजें, इस बिल का एक उद्देश्य है, जब बीमारी पैदा करने वाली चीजें मशीनों से निकलती हो,
मशीनों से बनती हो तो इलाज का पैसा भी उन्हीं मशीनों से आना चाहिए। ये इस बिल का उद्देश्य है। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये जो बिल है, जो ये नया कानून है, जब पास हो जाएगा तो ये बिल का जो उद्देश्य है, इस नए सेस का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब, और इसकी जो मंशा है वो ये है कि जब बीमारी पैदा करने वाला चीज या सामान मशीनों से उत्पादित हो रहा हो तो इलाज का पैसा भी उन्हीं मशीनों से निकालना चाहिए। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 कभी न खत्म होने वाली स्वास्थ्य समस्या को एक स्वस्थ राजस्व स्रोत में बदल दे रहा है। यह बिल सिर्फ टैक्स नहीं है, यह एक संदेश है कि जो राष्ट्र का स्वास्थ्य है और सुरक्षा है वो सबसे ऊपर आता है। और आज पहली बार नुकसान करने वाली क्षमता को देश को मजबूत करने वाली क्षमता में बदला जा रहा है। बहुत बेहतरीन, समझिएगा, यह बिल संसद से पास हो जाएगा तो इससे एक संदेश क्या मिल रहा है साहब, कि राष्ट्र का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे ऊपर आते हैं। और पहली बार जो चीज नुकसान करती है, जो मशीनें हैं या गुटखा वगैरह बनाती हैं, सामान मार्केट में आएगा तो लोगों की स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ होगी, लोगों को ज्यादा कैंसर होंगे और वही लोग हॉस्पिटल में जा जाके धक्के खाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर नुकसान करने वाली क्षमता को देश को मजबूत करने वाली क्षमता में बदला जा रहा है। बहुत अच्छी सोच लग रही है, बिना पॉलिटिक्स के मैं बात कर रहा हूं आपको। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपको ये बिल का जो हमने आपके लिए एक्सप्लेनेशन किया है प्रोविजन दर प्रोविजन और इसके गहन अध्ययन में से आपको समझाया है, अगर आपको ये पसंद आया है 1% भी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा और वीडियो को हाइप करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। यूट्यूब का नया फीचर है, आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट भी करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा, अदरवाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलता हूं मैं आपसे कल किसी और नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।